और क्या कहा आज बाबा ने? बाबा की चाहना क्या थी कि हम आत्मा कैसे बने? ओम शांति दीदी। बाबा स्लोगन यही आप। बोला है। बाबा स्लोगन ने बोला मैं आत्मा, मैंने स्लोगन ने बोला मैं आत्मा हूँ, आत्मा भाई से बात करता हूँ, शरीर विनाशी है। मैं आत्मा भाई आत्मा को संदेश सुना रहा हूँ। ऐसी प्रैक्टिस कर दिया है। ओम शांति। जी जी। ओम शांति दीदी। हाँ जी। आज अभी आपने पूछा ना कि बाबा क्या कहते हैं हमें। बाबा कहते हैं हमें मेरे समान बनो, क्योंकि तुमको मेरा गेस्ट बनना है। ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि हम बाबा के गेस्ट बन रहे परम धाम में। बोलना अभी ना। यहाँ बाबा बोले बोले। अभी बाबा यहाँ आए हैं तो वो हमारे गेस्ट है, और हम वहां जाने के लिए बाबा के गेस्ट बनते हैं। दैट इज सो डिफरेंट एटीट्यूड, दैट इज नाइस। तो आज बाबा ने जो सर्वव्यापी के बारे में बहुत सारा बताया है, उसका डिटेल में अभी तो वो नहीं किया, लेकिन थोड़े पॉइंट्स जस्ट मुरली सुनते सुनते अभी हमने मुरली सुनी तो बताते हैं। बाबा ने जो कहा कि एक जो आर्ग्यूमेंट बाबा ने बताई वो बहुत ही अच्छी लगी कि सर्वव्यापी के ज्ञान से कोई भी सुखी हो जाते हैं क्या। ये बहुत ही सुंदर और वेरी स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट है। अगर अज्ञानियों से हम बात करते हैं और पूछते हैं तो कहते हैं ना वो कि हाँ हम तो बहुत खुश है, हम भक्ति करते हैं, हम बहुत सुखी है, हम खुश है। तो बाबा ने बहुत ही सुंदर पूछा क्वेश्चन कि सर्वव्यापी के ज्ञान से कोई भी सुखी हो जाते हैं क्या। तो ये बहुत ही अच्छा पॉइंट लगा, और उसके ऊपर और मनन चिंतन करेंगे तो और भी डीप में हम जा सकते हैं कि सुखी का मतलब बाबा जो हमें अतीन्द्रिय सुख की बात करते हैं और उससे शांति मिलती है, और पवित्रता जो धारण करते हैं वो तो जननी है सुख शांति की, तो उसके ऊपर ही पूरा सुख का आधार है। तो वो कितना डीप है वो फिलॉसफी, तो ये थोड़ा और चिंतन करेंगे तो समझ में आएगा कि ये तो शास्त्रवादों के लिए या तो धर्मात्माओं ने ये सब कभी अनुभव नहीं किया होगा। फिर बाबा ने और भी 2-3 पॉइंट सुनाए कि फिर आप जीव परमात्मा क्यों नहीं कहते हो, अगर सर्वव्यापी कहते हो तो जीव परमात्मा क्यों नहीं कहते हो। फिर बाबा ने कहा कि धर्म आत्माएं हैं वो भी तो भक्ति करते हैं ना, तो वो क्यों भक्ति, अगर वो भगवान है तो वो क्यों भक्ति करते हैं। अगर मुझे पाने के लिए भक्ति करते हैं तो उसका मतलब वो परमात्मा नहीं है। फिर दूसरा एक पॉइंट कहा बाबा ने कि जिसको आप कहते हो कि तुम माता पिता हम बालक तेरे, तो कोई तो है ना कि जिसको तुम पुकारते हो कि हाँ तुम माता पिता हो और हम तुम्हारी संतान है। और भी एक पॉइंट है कि शास्त्र सुनाने वाले, ये भी बहुत ही सुंदर और स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, शास्त्र सुनाने वाले क्या ऐसा कहेंगे कि मेरे साथ योग लगाओ। बाबा जैसे कहते हैं ना कि मैं परमात्मा हूँ, तुम्हारा पिता हूँ, तुम मेरे साथ योग लगाओ, तो ऐसे और कोई नहीं कह सकता बाबा के जैसा। ये शास्त्र सुनाने वाले कहो या शंकराचार्य कहो, 2 दिन पहले बाबा ने उनका नाम लिया था, या कोई भी बड़े बड़े वाले कोई भी कहो, धर्म पिताएं जो भी है, वो कभी ऐसा नहीं कह सकते कि मेरे साथ योग लगाओ। तो ये बहुत ही, आज तो बाबा ने बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स और आर्ग्यूमेंट के लिए बताया है जो ज्ञान देते हैं ना उनके लिए। और ये हमें भी अगर हम किसी को सिखाते हैं तो ये हमें भी याद रखने वाली पॉइंट है कि ये पॉइंट कभी भी हम यूज कर सकते हैं। और भी बाबा ने कहा कि आपका तो जैसे शास्त्रवाद पढ़ते पढ़ते या भक्ति करते करते आत्मा का पतन ही तो हुआ है ना, कभी उत्थान तो नहीं हुआ ना, आत्मा की चढ़ती कला तो कभी हुई नहीं। अभी जैसे हम आत्मा में गुण शक्तियां भर रहे हैं बाबा की याद से और बाबा के साथ से और श्रीमत रूपी हाथ से, तो ये तो कभी हुआ नहीं है। तो और भी एक पॉइंट है कि जब हमने शास्त्रों को याद किया, जैसे कि राम सीता है, इसकी लक्ष्मी नारायण की भक्ति की, हनुमान की, गणेश की, सबकी भक्ति की, तो याद से कभी हमारे दुख गए क्या, दूर हुए क्या, टेम्पररी हुए, लेकिन जो डीप
डेप्थ होनी चाहिए उसकी सुख की, वो कभी मिला क्या? शांति कभी मिली क्या? क्योंकि शांति लोग मांगते रहते, भक्ति भी करते रहते और शांति भी मांगते रहते, तो उसका मतलब है उनको सिर्फ अल्पकाल का सुख ही मिलता है, तभी शांति तो मिलती नहीं है। जो अगर मिलती होगी तो भी अल्पकाल की। जो पवित्रता से शांति और सुख मिलता है बहुकाल का, वो नहीं मिलता होगा। ओम शांति। जी, थैंक यू जी। और क्या कहा है? वैसे तेजल बहन ने तो पूरे पॉइंट्स कवर किए हैं ऐसे। सिस्टर मैंने भी सर्वव्यापी, कैन यू हियर मी सिस्टर? जी जी बोलिए। मैंने भी सर्वव्यापी पे बहुत सारे पॉइंट्स लिखे थे पहले, तो आज बाबा ने बहुत सारे उसमें से बोले हैं। सो कैन आई? यस यू कैन। ओके। अगर परमात्मा सर्वव्यापी है, फिर तो भक्ति भी नहीं कर सकते। अगर सर्वव्यापी है तो किसी मनुष्य पशु को बिठाकर उनकी आरती भक्ति पूजा पाठ करो, वो क्यों नहीं करते? अगर सर्वव्यापी है तो मनुष्य एक दूसरे को और पशुओं को दुख क्यों देते हैं? अगर सर्वव्यापी है तो मंदिर क्यों बनाए, पूजा क्यों करे? अगर सर्वव्यापी है तो भगवान को आने की क्या जरूरत है? अगर सर्वव्यापी है तो कलयुग क्यों है? अभी तो स्वर्ग होना चाहिए। अगर सर्वव्यापी है तो इतनी मेहनत क्यों करनी पड़े काम आदि करने में? अगर सर्वव्यापी है तो सुख शांति क्यों नहीं है? अगर सर्वव्यापी है तो इतने सारे अलग अलग धर्म और भगवान क्यों हैं? अगर सर्वव्यापी है तो भगवान की क्वालिटीज मनुष्यों में क्यों दिखाई नहीं देती? अगर सर्वव्यापी है तो हमारे स्वभाव संस्कार आदतें क्यों चेंज नहीं हुई? अगर सर्वव्यापी है तो जन्म मरण के वक्त दुख क्यों होता है? अगर सर्वव्यापी है तो अनेक जन्म क्यों लेते हैं हम? अगर सर्वव्यापी है तो किसी से छिप नहीं सकते, दिखाई देते ना। अगर सर्वव्यापी है तो भगवान ने जो ज्ञान दिया वो ज्ञान सब कोई क्यों नहीं देते? अगर सर्वव्यापी है तो सब लोग सबको सुख क्यों नहीं देते? और आज पापा ने बोला ना कि अगर सर्वव्यापी है तो जीवात्मा क्यों नहीं कहते, जीव परमात्मा क्यों नहीं कहते? शांति। बहुत 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 सुंदर लिखा है जी। आई रिक्वेस्ट यू टू सेंड इट ऑन द चैट बॉक्स। आई वाज आल्सो गोइंग टू टेल द सेम थिंग। बहुत ही सुंदर है, आप बहुत ही शेयर अच्छा करना लगता कपिल है सिस्टर। क्योंकि ये कैसे जो नॉन बीकीज होते हैं ना, जो बाबा के बच्चा बनने वाले, तो उनके लिए तो ये बहुत ही अच्छे से क्लेरिफिकेशन है। आप सच में चैट विंडो पे डाल सकते हैं तो बेहतर होगा। सिस्टर मैंने हाथ से लिखा हुआ है, so is it, I can send it in the send it to you, maybe you can send it in the group. ओके, बट बहुत ही Thank अच्छा you. लिखा, बहुत ही अच्छा लिखा है। बाबा ने किया है। देखो, और बाबा ने उसमें और 2-3 पॉइंट्स ऐड करवा दिए हैं थोड़े, वैसे आपने तो सारे क्लियर किए हैं। वैसे बहुत ही सुंदर। लास्ट टू फास्ट आत्मा बाबा सीधे प्रूव इट। चलो ठीक है जी। पंकज भाई आपने हैंड रेस किया था, बोलिए। ओम शांति। वेरी गुड कापी सिस्टर, बहुत ही अच्छा चिंतन है ये। हमने निमोनिक बनाया है ABCDE। A फॉर आंधी तूफान। अभी उसके ऊपर से आप समझ जाओ, मैंने आपको सिर्फ कीवर्ड दिया है। आंधी तूफान, माया के आंधी तूफान आएंगे, सर्वशक्तिमान का आपने हाथ पकड़ा है तो कुछ नहीं कर सकते। फिर B फॉर भक्ति। भक्ति में बोलते हैं ना हम सो परमात्मा, उसके ऊपर आज बाबा ने बोला है। C फॉर चाहना। आज बाबा चाहते हैं बच्चे बाप समान बन जाए और घर चले। D फॉर देही अभिमानी बनो, देह अभिमान में रहने की आपको आदत पड़ गई है। E फॉर ऐसे ऐसे चिंतन करो कि मैं आत्मा अपने शरीर से आपके साथ, आप आत्मा के साथ बात कर रही हूँ, इस तरह से। और E पे से और एक बात भी आए कि कोई आए तो उसको बताओ कि ये जॉब डिस्क्रिप्शन फ्रॉम महाराजा टू दास दासी, आपको कौन सा टाइटल चाहिए,
तो उसके हिसाब से पुरुषार्थ करो। ओम शांति। वंडरफुल जी। सी हर एक का कितना सुंदर चिंतन है, मतलब ABCD ऐसे मुरली से निकाल, वेरी नाइस। हर एक की बाबा कहते हैं ना, हर रोज नवीनता हो, तो बहुत ही अच्छा। तो कल भी हमारे साथ है ना बाला भाई जी जुड़ने वाले हैं, जो बहुत ही मतलब आई गेस 40 साल से बाबा के ज्ञान में, और बहुत क्रिएटिव IT प्रोफेशनल है, और कॉर्पोरेट में ट्रेनर है। तो कल उनका भी सेशन है, तो कोई मिस भी ना करे। 8:30 से 9:30 होगा, ठीक है। तो ठीक है, अभी आशा देवी आप हैं जी हमारे साथ। सभी को बहुत बहुत थैंक्स, आपने बहुत अच्छे से चिंतन किया। आशा देवी जी आप हैं हमारे साथ? आपको जी बहन है जी, आपको योग कराना है 9 बजे तक, और 9 बजे के बाद मुरली। ओके बहन। हाँ जी। एक मिनट है बहन। हाँ जी। ओम शांति। मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है। बाबा के सभी बच्चे अपने प्रभु के सिंहासन पर विराजमान हो जाएं। और हम यहाँ से और चलते हैं श्रोतन बाप दादा के पास। बाबा देख बहुत प्रसन्न हुए। फरिश्ता रूप बाबा के साथ मैं फरिश्ता। बाबा ने बहुत प्यार भरी दृष्टि डाली। उस दृष्टि से मैं निहाल। बाबा ने भरपूर कर दिया, और ये किरण मेरे साथ ग्लोब पर भी आ रही है। ग्लोब
की आत्माओं को शांति, पवित्रता, प्रेम और शक्तियों से भी भरपूर होते जा रहे हैं। बाबा से डायरेक्ट ये करने मुझे अभी ग्रुप पर पढ़ने तो सभी आत्मा मेरी तरह से एकदम निहाल हो गई है। अज्ञानी आत्माएं या बाबा के बच्चे को वो भी देख रहे हैं कि इतनी शांति की लहर कहाँ से आ रही है, इतना प्रेम की हवा जैसे बह रही है। और इस पवित्रता की लहर में वो आत्माएं अपने आत्मिक स्वरूप उनका जागृत हो रहा है। और वो भी बाबा के इस वाइब्रेशन को महसूस करके अनजान है पर जानने की कोशिश में लगे। कि इतना सुंदर वाइब्रेशन जो हम अचानक महसूस कर रहे हैं कहाँ से आ रहा है। बाबा का भंडारा भरपूर है और वहां से तो एकदम नॉन स्टॉप वाइब्रेशन आ रहे हैं, से होकर पृथ्वी के ग्लोब पर जो और फैलता जा रहा है। सभी आत्माएं भाव विपूर्वक प्रसन्नता से, पवित्रता से, शांति से भरपूर हो गई। बाबा ने कहा बच्चे तुम्हारे साथ सभी आत्माएं भरपूर हो गई। मेरे बच्चों की कमाल ही ऐसी है कि बाबा की तरह ये भी बेहद में देते हैं। मैंने कहा बाबा ये तो आपकी कमाल है जो आपने मेरे द्वारा ये सेवा करवा ली, हम बच्चों को इस काबिल बना दिया कि अचानक ही सबको इनसे भरपूर कर दिया। बाबा प्रेम से बस मुस्कुराए और इस तरह से प्रेम भरी मुस्कुराहट से बाबा ने गले लगाया। और फिर मैंने बाबा का आवाहन किया, बाबा आज मुरली पढ़नी है, आइए हमारे अव्यक्त मुरली क्लब में और साथ में मुरली पढ़ते हैं। ओम शांति। ओम शांति। हमारे पास और 3 मिनट है तो हम सभी फरिश्ता बनकर मधुबन में जाएंगे और 3 बार हम ओम की ध्वनि करेंगे और ब्राह्मण
आत्माएं निर्विघ्न, उनकी लाइफ जो है सारे ब्राह्मण आत्माओं का, जैसे बाबा ने आज कहा सर्वशक्तिवान है साथ में, तो ब्राह्मण जीवन निर्विघ्न जीवन और बाबा के साथ बहुत प्यार बढ़ रहा है हर एक का। तो ऐसी श्रेष्ठ भावनाओं के साथ हम मधुबन में बैठकर सभी फरिश्ते जैसे बाबा के साथ ऊपर है आकाश में और ओम की ध्वनि करते हैं। ठीक है, लंबा श्वास लेंगे, 9 बजे तक करेंगे। ठीक है, लंबा श्वास ले और अब एक बार छोड़े, अपने आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाए। भ्रुकुटी के बीच में चमकता हुआ सितारा, बहुत सुंदर सितारा देखे अपने आप को। आकाश में ब्रह्मा बाबा के आकारी शरीर में शिव बाबा भ्रुकुटी के बीच में आपको बुला रहे हैं, मुझ फरिश्ते को बुला रही है। और आप भी आकाश में स्वयं को देखें, अरावली हिल्स के ऊपर मधुबन में। बहुत निर्विघ्न शक्तिशाली किरणें हर ब्राह्मण आत्मा पर पड़ रही है और हर ब्राह्मण आत्मा का जीवन बहुत सरल, उच्च और बाप की प्रत्यक्ष करने वाली है, बनती जाए। लंबा श्वास ले। ओ ओ ओ अपने आप को मधुबन में ही देखे, शांतिवन के डायमंड हॉल में, अव्यक्त बाप दादा के सम्मुख अपने फरिश्ते रूप में, अपने ब्राह्मण स्वरूप में आ जाए। डायरी और पेन लेकर स्वयं भगवान मुझ आत्मा के सम्मुख मेरे पिता, मेरे टीचर बनकर मुझ आत्मा को पढ़ाने के लिए आए हैं। आज की मुरली पढ़ेंगे अभी। आशा जी आप पढ़ सकते। मेरी आवाज आ रही? हाँ जी, थोड़ा सा ना आप और थोड़ा लाउड हो सकते हैं, आवाज थोड़ा। ओके, अभी बराबर। जी जी। आज हम 18 जनवरी 2010 की मुरली पढ़ेंगे। ब्रह्मा बाप समान नष्टो मोह स्मृति स्वरूप बनने के लिए मन का टाइम टेबल बनाकर कर्म करते कर्म योगी अशरीरी बनने का अभ्यास करो। आज बाबा ने इतने सारे मुद्दे दिए हैं पूरा याद करने के लिए और अभ्यास करने के लिए। तो मुरली शुरू करते हैं। आज चारों ओर के बच्चों में विशेष स्नेह समाया हुआ है। आज के दिन को कहते ही हैं स्मृति दिवस। बाप दादा ने अमृत वेले से चारों ओर देखा, चाहे देश में चाहे विदेश में, सभी बच्चों के दिल में बाप के स्नेह को की तस्वीर दिखाई दी।
और बाप के दिल में भी हर एक बच्चे के स्नेह की तस्वीर समाई हुई थी। आज के दिन को विशेष स्नेह का स्मृति का दिवस कहते हो। बाप दादा ने अमृत वेले से भी पहले बच्चों के तरफ से अनेक स्नेह के मोतियों की मालाएं देखी। हर एक बच्चे के दिल में ऑटोमेटिक यह गीत बज रहा है, मेरा बाबा, ब्रह्मा बाबा, मीठा बाबा। और बाप दादा के दिल में यह गीत बज रहा है, मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे। आज हर एक के अंदर और शक्तियों के सिवाय यह परमात्मा स्नेह, ईश्वरीय स्नेह सिर्फ संगम युग पर ही अनुभव होता है। यह परमात्मा स्नेह अनुभवी ही जाने, जो हर एक बच्चे को सहज योगी बना देता है। बाप दादा ने देखा सर्व बच्चों में स्नेह का अनुभव बहुत बहुत समाया हुआ है। आप सबके जन्म का आधार स्नेह है। ऐसा कोई भी बच्चा नहीं दिखाई देता और शक्तियां कम भी हो, लेकिन बाप का स्नेह या निमित्त बनी हुई विशेष आत्माओं के स्नेह का अनुभव मेजॉरिटी सभी के दिल में, चेहरे में दिखाई देता है। अभी किस मान में आए विमान में आए, सबकी सूरत में स्नेह समाये ना। कुछ भी करना पड़ा, लेकिन स्नेह के प्लेन में सभी पहुंच गए हो। आज के दिन को स्मृति दिवस कहा जाता है, लेकिन स्मृति दिवस के साथ साथ समर्थी दिवस भी कहा जाता है। आज के दिन को ताजपोशी का दिन भी कहा जाता है, क्योंकि आज के दिन बाप दादा ने विशेष ब्रह्मा बाप ने निमित्त बने हुए महावीर बच्चों को विश्व सेवा का ताज पहनाया। ब्रह्मा बाप खुद अननोन हुए और बच्चों को विश्व सेवा के स्मृति का तिलक दिया। बच्चों को करणहार बनाया और स्वयं करावनहार बने। अपने समान फरिश्ते रूप का वरदान देकर लाइट का ताज पहनाया और बाप दादा ने जो ताज तिलक का वरदान दिया, उसी प्रमाण बच्चों का कर्तव्य देख खुश हैं। बच्चों ने सेवा का वरदान कार्य में लाया, यह देख बाप दादा खुश हैं। अभी तक जो पार्ट बजाया है और आगे भी बजाना है, उसकी पदम गुना ब्रह्मा बाप विशेष मुबारक दे रहे हैं। वाह बच्चे वाह। विदेश में भी चक्कर लगाया तो क्या देखा, हर बच्चा स्नेह में समाया हुआ है। तो बाप द्वारा समर्थियां मिली हैं, क्योंकि यह दिन विशेष स्नेह से समर्थियों का वरदान प्राप्त करने का दिन है। बाप दादा ने देखा कोई कोई बच्चे बहुत अच्छे याद की लगन में सेवा में लगे हुए हैं, अमृत वेला बहुत अच्छी रीति से अनुभव करते हैं, अशरीरीपन का भी अनुभव करते हैं, लेकिन जब कर्मयोगी बनने का समय आता है तो दोनों काम योगी का भी और कर्म का भी, दोनों काम इकट्ठा करने में फर्क पड़ जाता है। पुरुषार्थ करते हैं कि कर्म और योग का बैलेंस हो, लेकिन जैसे अमृत वेले शक्तिशाली अवस्था का अनुभव करते हैं, वैसे कर्म में फर्क पड़ जाता है, मेहनत करनी पड़ती है। और बाप दादा ने सभी बच्चों को कह दिया है कि विश्व का विनाश अचानक होना है। अगर सारा दिन अटेंशन के बजाय किसी भी धारणा की कमी होने के कारण कर्म योगी की स्टेज में फर्क आता है, तो विश्व के विनाश की डेट को बाप दादा अनाउंस नहीं करेंगे। एक मिनट।
लेकिन अपना जीवन काल समाप्त कब होना है यह मालूम है? कोई को मालूम है कि मेरा मृत्यु फलानी डेट पर होना है मालूम? वह हाथ उठाओ। अचानक कुछ भी हो सकता है। कोई प्रकृति का कारण बनता है तो कितने का मृत्यु साथ में हो जाता है। तो विश्व के डेट के संकल्प से अलबेला नहीं बनना। आपकी जगदम्बा का स्लोगन था तो कभी भी कब नहीं कहो अब। कल कुछ भी हो जाए लेकिन मुझे एवर रेडी रहना ही है। तो इतनी तैयारी सबके अटेंशन में है। अपने कर्मों का हिसाब चुकतू किया है। 4 ही सब्जेक्ट, ज्ञान, योग, सेवा और धारणा, 4 ही तरफ, चारों में ऐसी तैयारी है। पूरा वेहद के वैराग्य का अनुभव चेक किया है। अपने दिल में यह चेक किया है कि एवर रेडी हैं। नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप, क्योंकि ब्रह्मा बाप ने भी स्वयं को पुरुषार्थ करके ऐसा बनाया जो अनुभवी बच्चों ने देखा। कोई भी तरफ यह वातावरण नहीं था। कोई हिसाब किताब का अचानक अशरीरी बनने का अभ्यास अशरीरी बनाकर उड़ गए। कोई ने समझा कि ब्रह्मा बाप जानने वाले हैं, लेकिन नष्टो मोहा बच्चों के हाथ में हाथ होते कहाँ आकर्षण रही। फरिश्ता बन गए। बच्चों को फरिश्ते बनाने का तिलक दे गए। इसका कारण बहुत समय अशरीरीपन का अभ्यास रहा। कई अनुभवी बच्चे जो साथ रहे हैं उन्होंने अनुभव किया, कर्म करते करते ऐसे अशरीरी बन जाते यह जो कर्म योग में अंतर पड़ जाता है, इसका कारण कर्म करते यह स्मृति में इमर्ज नहीं होता। मैं आत्मा हूँ यह तो सब जानते ही हैं, लेकिन मैं आत्मा कौन सी आत्मा हूँ? मैं करावनहार आत्मा हूँ और यह कर्मेंद्रियां करणहार है। यह करावनहार का समान कर्म करते स्मृति स्वरूप में रहे। चाहे कर्मेंद्रियों से कर्म कराना है, लेकिन मैं करावनहार हूँ, मालिक हूँ। इस सीट पर अगर सेट है तो कोई भी कर्मेंद्रिय ऑर्डर में रहेगी। बिना सीट पर सेट होते कोई किसका नहीं मानता। तो करावनहार आत्मा हूँ, यह कर्मेंद्रियां करणहार है, करावनहार नहीं है। जैसे ब्रह्मा बाप का अनुभव सुना कि ब्रह्मा बाप ने शुरू में यह अभ्यास किया जो रोज दिन की समाप्ति के समय इन कर्मेंद्रियों की राज दरबार लगाते थे। पुराने बच्चों ने वह डायरी देखी होगी, तो रोज दरबार लगाते थे और हर मालिक पर हर केंद्रियों हर कर्मेंद्रियों का सेंसन शुरू में ही ब्रह्मा बाप ने दिया। तो आपको भी करावनहार मालिक समझ कर्मेंद्रियों से कर्म करवाना है, क्योंकि आत्मा राजा है, यह कर्मेंद्रियां साथी हैं। तो यह चेक करना कि आज के दिन विशेष मन बुद्धि संस्कार, स्वभाव कहो संस्कार कहो, इन्हों का क्या हाल रहा, और फौरन चेक करने से कर्मेंद्रियों का अटेंशन रहता है कि हमारा राजा हमारा हाल चाल लेगा। तो आत्मा राजा करणहार, कर्मेंद्रियों से करावनहार बन चेक करो। नहीं तो देखा गया है कई बच्चे कहते हैं कि हम कर्मेंद्रियों को ऑर्डर करते हैं, लेकिन फिर हो जाता है। पुरुषार्थ करते हैं लेकिन कोई कोई संस्कार या स्वभाव ऑर्डर में नहीं रहते। उसका कारण इस अपने स्वमान की सीट पर सेट नहीं रहते। बिना सीट पर बैठने के ऑर्डर कितना भी करो तो ऑर्डर मानने वाले मानते नहीं हैं। तो कर्म करते अपने करावनहार मालिकपन की सीट पर सेट रहो। कई बच्चे यह भी बाप दादा से रूह रिहान करते कि बाबा आपने हमें शक्तिवान बनाया। शक्तिवान भी नहीं, सर्व शक्तिवान का वरदान हर एक बच्चे को ब्राह्मण जन्म लेते हुए दिया। याद है
अपने जन्म का वरदान हर एक बच्चे को बाप ने मास्टर सर्वशक्तिवान भव का वरदान दिया है। किसने वरदान दिया? ऑल माइटी अथॉरिटी ने। लेकिन कंप्लेन करते हैं कि जिस समय जो शक्ति चाहिए वह आती नहीं है, ऑर्डर नहीं मानती है। वह क्यों? जब ऑल माइटी अथॉरिटी का वरदान है, उससे बड़ा कोई नहीं, तो वरदान के स्थिति में स्थित रह करके अगर ऑर्डर करो तो हो नहीं सकता कि आप ऑर्डर करो और शक्ति नहीं माने। एक तो आत्मा मालिक है, सर्वशक्तिवान का वरदान मिला हुआ है, उस स्वरूप में स्थित होके मालिक हूँ, वरदान है, दोनों स्वरूप की स्मृति में स्थित में रहकर ऑर्डर करो। शक्ति आपका नहीं माने असंभव, क्योंकि वरदान और बाप के प्रॉपर्टी का अधिकार है। संगम युग पर आप सबको सर्वशक्तिवान का टाइटल मिला है। सिर्फ उस स्थिति में स्थित रहते, स्थिति में स्थित नहीं रहते, सदा नहीं रहते, कभी कभी आ जाता है। यह कभी शब्द अपने ब्राह्मण डिक्शनरी से निकाल दो। अभी अभी हाजिर। आप कहते हो ना कि बाबा आपको हम याद करते हैं तो आप हाजिर हो जाते हैं। है अनुभव? हाथ उठाओ। अनुभव है? अभी देखो, हाथ तो उठा रहे हो, बाप हाजिर हो जाता, हुजूर हाजिर हो जाता, तो यह शक्ति क्या है? यह शक्तियां भी आपको बाप के प्रॉपर्टी में मिली हैं। तो मालिक बन के ऑर्डर करो। मालिक बन के ऑर्डर नहीं करते हो, शक्ति खो जाती है ना। तो उसी स्थिति में रहते हुए ऑर्डर करते हो तो मालिक ही नहीं है, ऑर्डर क्यों माने? बाप दादा अभी क्या चाहते हैं पता है ना? बाप अभी यही चाहते हैं कि मेरा एक एक बच्चा कर्म करते हुए भी राजा बच्चा बन, स्वराज्य अधिकारी बन, स्वराज्य की सीट को नहीं छोड़े। तो राजा सारा दिन राजा ही होता है ना, कि कभी राजा होता है कभी नहीं। तख्त पर बैठना या नहीं बैठना वह अलग बात है, लेकिन घर में भी रहते मैं राजा हूँ यह तो नहीं बोलता। तो कर्म योगी और अमृत वेले के यथार्थ योग शक्तिशाली स्थिति, उसमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। डबल काम है, लेकिन आप कौन हो? आप तो विश्व के परिवर्तक हो, विश्व कल्याणकारी हो। इसलिए बाप यही चाहते कि चलते फिरते राजापन नहीं भूलो, सीट को नहीं छोड़ो। बिना सीट के कोई ऑर्डर नहीं मानता। आजकल देखो सीट के पीछे कितना कुछ अनुभव, कितना कुछ करते हैं, अपना हक लेने के लिए कितना प्रयत्न करते। अपना हक कोई छोड़ने नहीं चाहता। तो आप अपना परमात्मा हक मैं कौन, हर समय जो काम करते हो तो काम करते भी अपने मन का टाइम टेबल बना के रखो। यह काम करते हुए मन का सम्मान क्या रहेगा? आज के दिन कौन सा लक्ष्य रखूंगा? हर काम के टाइम जो भी अपने सम्मान की लिस्ट है, भले भिन्न भिन्न टाइम टेबल बनाओ। जैसे स्थूल कर्म का टाइम टेबल फिक्स करते हो, वैसे मन का टाइम टेबल फिक्स करो। मालूम तो है इस समय यह काम करना है, उसके साथ सम्मान कौन सा रखना है। यह मन का टाइम टेबल बनाओ। टाइम टेबल बनाने आता है ना? माताओं को आता है। माताएं अपना आपे ही प्रोग्राम बनाओ। अच्छा खाना बनाना है, उस समय कौन सा सम्मान अपनी बुद्धि में इमर्ज रखना है। बहुत माला है सम्मान की, इतनी बड़ी माला है जो सम्मान गिनती करते जाओ तो माला में समा जाओ। तो अभी बहुत काल का अभ्यास चाहिए। कोई कोई बच्चे कहते हैं अभी तक विनाश का कुछ दिखाई नहीं देता
है, अभी तो डेट फिक्स नहीं है। कर लेंगे, हो जाएगा, यह अलबेलापन है। संदेश देने में भी विश्व कल्याणकारी हैं, तो कई बच्चे समझते हैं अभी समय पड़ा है, आगे चल के संदेश दे देंगे, लेकिन नहीं। जिनको पीछे संदेश देंगे वह भी आपको उलहना देंगे। क्या उलहना देंगे? आपने पहले क्यों नहीं बताया, तो हम भी कुछ कर लेते थे। अभी आपने लास्ट में बताया तो हम भी सिर्फ पहचान कर अहो प्रभु तेरी लीला अपार है यही कह सकेंगे। पद तो पा नहीं सकेंगे, क्यों? बहुत समय का भी सहयोग चाहिए। आप सभी वारिस बैठे हो ना, जो अपने को समझते हैं हम वारिस हैं, वह हाथ उठाओ। वारिस हैं? अच्छा, वारिस है तो आपको फुल वर्षा पाना है या थोड़ा? सभी कहेंगे फुल वर्षा पाना है, तो फुल वर्षा है 21 जन्म पूरे, आदि से अंत तक। रॉयल प्रजा नहीं, रॉयल फैमिली में आना। तख्त पर तो एक ही बैठेंगे ना, जब भी लगती है तो रॉयल फैमिली के विशेष निमित्त आत्माएं वह ताजधारी बन के बैठते हैं, बिना ताज नहीं बैठते हैं। और हर कार्य में सलाह राय देने वाले ऐसे नहीं कि सिर्फ वह राज्य करेगा, साथ में राय से ही करते हैं। इसलिए अगर संपूर्ण वर्षा लेना है तो पहले जन्म से लेके अंत तक 21 जन्म पूरे, आधे भी नहीं। बीच में तो जाना नहीं है, अकाले मृत्यु तो होना नहीं है। तो पूरा वर्षा लेना है कि थोड़े में खुश होना है? आपकी मातेश्वरी जगत अम्बा सदा यह लक्ष्य रखती थी। बाप दादा ने जो श्रीमत दी, चाहे मनसा, चाहे वाचा, चाहे कर्मणा, जो भी श्रीमत दी वह हमें करना ही है। ऐसे पूरा वर्षा लेने वाले यही लक्ष्य बुद्धि में रखो कि अचानक, एवर रेडी और बहुत समय, तीनों ही शब्द साथ में याद रखो। इसलिए बाप दादा का सभी आशाओं के दीपक बच्चों प्रति यही वरदान है कि सदा यह तीनों ही शब्द याद रखकर सभी आशाओं के दीपक बनने का प्रत्यक्ष सबूत दिखाओ। बाप दादा ने देखा बच्चों ने भिन्न भिन्न प्रकार के कोर्स बनाए हैं, अच्छा है, बाप दादा मुबारक देते हैं, लेकिन अब समय प्रमाण कोर्स के बजाय फोर्स का कोर्स कराओ। ऐसा फोर्स का कोर्स कराओ जो वह आत्माएं बाप के सिर्फ स्नेही सहयोगी नहीं बने, लेकिन हर श्रीमत को पालन करने वाली, सर्व फोर्स भरने वाली आत्माएं बने, समीप का रत्न बने। यह हो सकता है? अभी फोर्स का कोर्स कराओ, क्योंकि बाप दादा देख रहे हैं कि अभी प्रकृति हलचल में आ गई है। इसलिए कोई न कोई कारण से प्रकृति अपना हलचल, अपना प्रभाव दिखा रही है और दिखाती रहेगी। जो ख्याल ख्वाब में बातें नहीं है वह प्रैक्टिकल देखते चलेंगे। तो प्रकृति को भी सतो प्रधान बनाना है, अभी तो अपने अपने प्रभाव डाल रही है। इसलिए समय प्रति समय नई नई बातें होती रहती हैं, लेकिन आप सब तो वारिस हो ना, सिर्फ स्नेही सहयोगी नहीं, वारिस, फुल अधिकारी हैं। वारिस है ना? वारिस हैं। डबल फॉरेनर्स भी वारिस है ना? वारिस हैं। फुल वर्षा लेने वाले, अधूरा नहीं। पांडव फुल वर्षा लेने वाले हो। बाप दादा की आशा का दीपक हूँ, यही याद रखो। स्मृति दिवस पर हर एक बच्चा, चाहे आए हैं चाहे अभी नहीं आए हैं, चाहे दूर बैठे दिल में समाये हुए हैं, हर एक को बाप दादा की यही आज्ञा बनना और मानना है कि मुझे कभी शब्द नहीं कहना अभी अभी, कल भी किसने देखा, आज जो करना है वह करना ही है,
सोचना नहीं, सोचेंगे करेंगे हो जाएगा, यह बाप को भी दिलासा देते हैं। बाप माँ अपना ख्याल नहीं करो, हम सब समय पर ठीक हो जाएंगे। लेकिन बाप दादा यही चाहते हैं कि अभी अभी कोई भी पेपर आ जाए तो हर एक बच्चा फुल पास हो जाए। हो सकता है, हो सकता है फुल पास होना है। अच्छा, आज जो पहली बार आए हैं वह उठो। पहली बारी आने वालों को बाप दादा आने की बहुत बहुत मुबारक दे रहे हैं और वरदान दे रहे हैं कि तीव्र पुरुषार्थी बन आप चाहो तो आगे से आगे आ सकते हो। यह वरदान प्रैक्टिकल में लाने चाहे तो बाप दादा का वरदान है और सभी लोग अपने लिए ये वरदान लें कि तीव्र पुरुषार्थी बन के हम आगे से आगे आ रहे हैं। इसके लिए पहले आने वालों के लिए बाप दादा खुशखबरी सुना रहे हैं कि लास्ट सो फास्ट, फास्ट सो फर्स्ट, यह दिल खुश मिठाई खा लो। बाप दादा को यह खुशी है कि फिर भी टू लेट के बोर्ड के पहले आ गए। यह बहुत खुशी की बात है। आप लोग अगर आगे गए तो हम सब खुश होंगे। यह नहीं कहेंगे कि आप क्यों, हम क्यों नहीं, नहीं, पहले आप। अच्छा बैठ जाओ, दिल खुश मिठाई खाई। आगे पढ़ना है बहन। ओम शांति बहन। हाँ जी, थोड़ा सा और है। सेवा का टर्न इंदौर जोन का है। इंडोर का अर्थ ही है लकीर के अंदर रहने वाले। तो बाप दादा को हर एक जोन की सेवा का उमंग उत्साह देख खुशी होती है और चांस भी सभी अच्छी तरह से लेते रहते हैं, क्योंकि जानते हो कि सेवा का मेवा मिलता है। कौन सा मेवा मिलता है? सभी की आशीर्वाद मिलती है। लोग तो समझते हैं एक ब्राह्मण को खिलाया बहुत पुण्य जमा हुआ, लेकिन आप कितने ब्राह्मणों को खिलाते हो, कितना पुण्य, और सभी सच्चे ब्राह्मण हैं। तो आप सभी ने सेवा का मेवा खाया, खाया तो तंदुरुस्त होना। मेवा खाने से तंदुरुस्त बनते हैं तो अच्छा है। हर जोन में देखा गया कि संख्या बढ़ती जाती है, लेकिन बाप दादा ने पहले भी कहा है कि संख्या बढ़ रही है। यह तो बहुत अच्छा संदेश मिला, बाप का पैगाम मिला और बाप के बने, इसके लिए बहुत बहुत मुबारक हो। लेकिन अभी समय अनुसार पहले भी बाप ने कहा है कि वारिस बनाओ। इंदौर ने पक्के वारिस कितने बनाए हैं? क्योंकि बाप दादा उन वारिसों का पेपर लेंगे। पहले नाम भेजो, फिर बाप दादा देखेंगे कि वारिस क्वालिटी कहाँ तक वारिसपन निभा रही है। और दूसरा बाप दादा ने कहा, अनुभवी नामी ग्रामी जिनका अनुभव सुनकर औरों को उमंग आवे, मैं भी बनूं, वह माइक क्वालिटी भी तैयार करनी है। तो किया, काम किया, इंदौर ने किया। अभी बाप दादा के पास लिस्ट नहीं आई है। अच्छा, छत्तीसगढ़ की पूरी गवर्नमेंट यहाँ आई, वह अभी माइक बनकर अच्छी सेवा कर रहे हैं। अच्छा है, यह सारे इंदौर के हैं, काफी संख्या है। अच्छा है। अच्छा, बाप दादा की इंदौर में एक विशेष उम्मीद है, क्योंकि यह ब्रह्मा बाप के अंतिम समय पर खुद बाप दादा ने इंदौर सेंटर खुलवाया है, इसलिए आज स्मृति दिवस मना रहे हैं। तो इंदौर को कोई ऐसी बात करनी है जो अभी तक न्यारी और प्यारी हो। सभी जोन पुरुषार्थ कर रहे हैं। अच्छा है, बाप दादा के पास समाचार तो सबका आता है, लेकिन बाप दादा अभी फास्ट आगे बढ़ने की चाहना रखते हैं। इसके लिए निर्विघ्न जोन, हर जोन में जितने भी सेवा केंद्र हैं, उप सेवा केंद्र हैं, लेकिन हर एक एरिया में निर्विघ्न सेवा केंद्र हो, हर एक में तीव्र पुरुषार्थ की लहर हो, तो नंबर इंदौर ले लेवे, इसमें नंबर 1। अभी कोई जोन ने यह रिपोर्ट नहीं दी है कि यह सारा जोन निर्विघ्न है, पुरुषार्थ कर रहे हैं, लेकिन चारों ओर के चाहे गीता पाठशाला हो, लेकिन निर्विघ्न हो। यह रिपोर्ट बाप दादा चाहते हैं।
मेडिकल विंग, इस विंग में प्रैक्टिकल डॉक्टर्स कितने हैं? डॉक्टर्स हाथ उठाओ। अच्छा, इतने डॉक्टर्स हैं क्योंकि बाप दादा ने देखा कि समय प्रमाण डॉक्टर्स की सेवा और आगे बढ़ेगी, क्योंकि आजकल के समय में चिंता और भय फैला हुआ है। तो डॉक्टर्स या डबल डॉक्टर्स होंगे ही। डॉक्टर्स जो डबल डॉक्टर हैं वह हाथ उठाओ, मन के भी तन के भी, क्योंकि आजकल मन का रोग और बढ़ता जाएगा, इसलिए डबल डॉक्टर्स की सेवा और बढ़ती जाएगी। प्रकृति की हलचल के कारण नए नए रोग निकलते हैं, तो ऐसे समय पर डॉक्टर्स की सेवा की आवश्यकता है। तो आप सभी एवर रेडी हो, कहाँ भी बुलावा हो तो सेवा दे सकते हो। जो सेवा दे सकते हैं वह हाथ उठाओ। बहुत अच्छा, नाम नोट करके देना, क्योंकि निमंत्रण तो आते हैं, तो समय निकालेंगे निकालेंगे। जो समय के लिए भी तैयार है वह हाथ उठाओ। अच्छा, बहनें कम उठा रही हैं, सेवा केंद्र चलना है, इसका नाम नोट करके देना। बाप दादा डॉक्टर्स की महिमा करते हैं। क्यों महिमा करता है? क्योंकि डॉक्टर्स भी बाप दादा के समान दुख लेकर सुख तो देते हैं, लेकिन अल्पकाल के लिए देते हैं। बाप दादा सदा काल के लिए देते हैं, इसलिए कहा कि डबल डॉक्टर्स होंगे और समय निकालेंगे, तो आप लोगों की आगे चल करके डबल डॉक्टर्स की वैल्यू होगी। बाप दादा ने सुना कि डॉक्टर्स को फुर्सत नहीं है, लेकिन डॉक्टर्स हर एक बिजी होते हुए भी बहुत बड़ी सेवा कर सकते हैं। पहले भी बाप दादा ने सुना है कि हर एक डॉक्टर अपना कार्ड तो छपाते हो ना। कार्ड तो एक तरफ तो अपना परिचय देते हो और दूसरा तरफ खाली होता है, तो उस खाली तरफ आप मन की दवाई के लिए फलानी एड्रेस है, यह अगर जितने भी पेशेंट हैं उनको दो तो आपकी घर बैठे सेवा हो जाएगी, क्योंकि डॉक्टर्स का सभी मानते हैं। कोई कितना भी कहेगा नहीं, यह नहीं खाओ, फिर भी खाते रहेंगे, लेकिन डॉक्टर्स अगर कहेंगे कि यह हो जाएगा, तो कर लेते हैं। मजबूरी से करें या प्यार से करें, लेकिन करते हैं। इसीलिए बाप दादा कहते हैं कि डॉक्टर्स बहुत सेवा कर सकते हैं और अच्छा है। देखा गया है तो प्रोग्राम करते रहते हैं, लेकिन थोड़ा और तेजी से होना चाहिए। आपके भिन्न भिन्न जोन के डॉक्टर्स आपके जोन में ऐसा प्रोग्राम बनाओ जो वहां ही प्रोग्राम इकट्ठा होके करते रहें, तो आप बहुत सेवा कर सकते हो। बाप दादा को डॉक्टर्स की सेवा आवश्यक लगती है, क्योंकि यह तो बीमारियां बढ़नी ही है। मन की बीमारी तो चारों ओर फैली हुई है, तो आप लोगों के ऑक्यूपेशन के डर से सभी मान सकते हैं। अच्छा है, बाप दादा को इस वर्ग की सेवा पसंद है और जोर शोर से बढ़ाओ। अच्छा है। ओम शांति। अभी थैंक यू। याद प्यार लेंगे बहन? हाँ जी, चलो। हाँ, याद प्यार पढ़ती हूँ। चारों ओर के तीव्र पुरुषार्थी, सदा उमंग उत्साह से कदम आगे बढ़ाने वाले, जो सच्ची दिल से करते हैं, उनके मस्तक पर विजय का तिलक बाप दादा देख रहे हैं। सभी को निश्चय है, नशा है, तो हम विजयी हैं, विजयी थे और विजयी रहेंगे। इसलिए हर एक के मस्तक में बाप दादा विजय का तिलक देख रहे हैं। चारों ओर के स्नेही भी हैं। आज अमृत वेले से बहुत बहुत स्नेह की मालाएं बाप दादा के पास आई, और बाप दादा आप सभी बच्चों को रिटर्न में सदा विजयी बनने की माला डाल रहे। तो चारों ओर के बच्चे देख भी रहे हैं, क्योंकि साइंस ने यह सब साधन आपके लिए भी बनाए हैं। तो कहाँ भी बैठे देख सकते हो, सुन सकते हो। तो बाप दादा देख रहे हैं, जगह जगह पर कैसे देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं। तो चारों ओर के बच्चों को बाप दादा स्मृति दिवस की याद प्यार दे रहे हैं। बाप दादा के दिल में हर बच्चा समाया हुआ है, और हर बच्चे के दिल में बाप समाया है। बाप के दिल में बच्चा समाया है, तो मुबारक हो और मुबारक के साथ नमस्ते भी। और हम बच्चों की तरफ से बाप दादा को भी नमस्ते। सभी एक
शांति में रहेंगे। और इसके बाद दीदी जैसे बताएंगे उसके आगे फिर दीदी शेयर करेंगे। ओम शांति। थैंक यू आशा बहन जी, आपने बहुत अच्छी तरह से मुरली पढ़ी, योग भी कराया। थैंक यू सो मच। तो सभी पोल भी भरेंगे और जो ब्राह्मण से फरिश्ता, फरिश्ता से देवता का अभ्यास कितनी बार किया है उस पोल का आंसर भी देंगे। और आज बाबा ने क्या क्या कहा है हम बच्चों से वो भी शेयर करेंगे। ठीक है। ओम शांति। पाँच से 10 पास। अच्छा, सो 100% रिजल्ट आया है 5 से 10 बार सभी ने। वेरी नाइस, अच्छी बात है। उसको हम अधिक से अधिक बढ़ाते जाए ड्रिल। आज भी बाबा ने मुरली में कहा है कर्म योगी का, तो करते जाएंगे अच्छे से। वेरी गुड। अच्छा, और क्या कहा है मुरली में, क्या कहा है आज सभी शेयर कर सकते हैं। क्या कहा है हम बच्चों से बाबा ने आज। मेरी आवाज आ रही है ना? हेलो। हाँ जी दीदी, आ रही है आपकी आवाज। हाँ, बोलिए। ओम शांति। तो बाबा ने हमें आज विधि बताई है कि हमें कैसे अपने को राजा समझ, मैं आत्मा मालिक हूँ। दूसरी बात बताई बाबा ने कि सर्वशक्तिवान का वरदान मिला हुआ है, तो उस स्वरूप में स्थित होकर करना है ऑर्डर। तो ये दोनों स्टेप्स विधि के हैं कि ऑलमाइटी ऑथोरिटी द्वारा वरदान मिला हुआ है और मैं आत्मा मालिक हूँ। तो ये दोनों स्वरूप की स्मृति की स्थिति में रहकर हमें अपनी शक्तियों को ऑर्डर करना है। तो हमेशा ये शक्तियां हमारा कहा मानेगी और हमारे साथ उपस्थित रहेंगी, हमारे ऑर्डर पर चलेगी। तो इसी तरह हम बाप समान, ब्रह्मा बाप समान बन सकते हैं। ओम शांति। हाँ जी, ओम शांति। बाबा ने कहा ना कि आप ऑलमाइटी अथॉरिटी ने शक्तियां दी है हमें। वो शक्तियां सिर्फ यूज टाइम पे यूज करना नहीं आता है, क्योंकि हम अपने सीट से नीचे उतर जाते हैं। इसलिए बाबा ने एग्जाम्पल भी दिया कि सभी सीट के लिए या चेयर के लिए झगड़ते हैं ना, तो आप क्यों अपना चेयर खो देते हो, मिस करते हैं। तो स्वराज्याधिकारी के चेयर पे सेट होना। जी शेरू भाई। ओम शांति। आज बाबा ने डॉक्टर को लेकर भी डॉक्टर मन के डॉक्टर भी हो, तन के भी हो ना। आगे तो आप विजिटिंग कार्ड छपाते हो, आगे तो अपना एड्रेस लिखते हो, लेकिन पीछे आप मन की दवाई लिखो भी कहाँ कोर्स कर सकते हो, ज्ञान कहाँ मिलेगा, इसके बारे में बाबा ने बताया। डॉक्टर को पीछे कार्ड खाली होता है, कार्ड के पीछे छपाओगी मन की दवाई कहाँ मिलेगी। ओम शांति। हाँ जी दीदी, ओम शांति। हाँ जी, आज मातेश्वरी जगत अम्बा सदा यह लक्ष्य रखती थी। बाबा ने बोला कि बाप दादा ने जो भी श्रीमत दी, चाहे मनसा, चाहे वाचा, चाहे कर्मना, जो भी श्रीमत दी वह हमें करना ही है। ऐसा पूरा वर्षा लेने वाले यही लक्ष्य बुद्धि में
रखो कि अचानक, एवरेडी और बहुत समय, तीनों ही शब्द साथ में याद रखो। इसीलिए बाप दादा का सभी आशाओं के दीपक बच्चों प्रति यही वरदान है कि सदा यह तीनों ही शब्द याद रखकर सभी आशाओं के दीपक बनने का प्रत्यक्ष सबूत दिखाना है। बहुत अच्छा बताया बाबा ने। ओम शांति। हाँ जी, कब ओम नहीं शांति। अब, इसलिए ओम समय की भी शांति। देख। बाबा हाँ ने बोलिए। मम्मा को याद दिलाना, अभी नहीं कभी, अभी अभी नहीं, कभी कभी नहीं, अभी अभी। जी ओम शांति। जी। अच्छा, और कौन कौन डबल डॉक्टर्स है यहाँ पर? वो हैंड रेस कर सकते हैं। हम सभी तो मन के डॉक्टर्स है ही। डबल डॉक्टर्स कौन कौन है इस ग्रुप में? पद्मा बहन है, तेजल बहन है, और कौन? नहीं दीदी, मैं डॉक्टर नहीं हूँ। अच्छा, एक सिंगल डॉक्टर, आई कैन से दैट, सिंगल हाँ डॉक्टर। सिंगल डॉक्टर्स। यस यस। अच्छा ओके, ठीक है। दीदी सिंगल तो सभी हैं। सिंगल तो सभी है, इसलिए मैंने डबल डॉक्टर्स पूछा कौन कौन है, क्योंकि मैंने आज डबल डॉक्टर्स के बारे में भी कहा, तो उनके लिए वो ये हैंड रेस करके वो बोलते हैं ना, हाफ पेज, ये अपना परिचय, हाफ पेज बाबा का परिचय दे सकते। जी ठीक है, आई गेस कोई नहीं है। ठीक है, पद्मा बहन तो है वो पता है, बाकी के पता। ठीक है, नो प्रॉब्लम, पर सभी सिंगल डॉक्टर्स पे है ही। अच्छा, और क्या कहा आज बाबा ने? स्वराज्य अधिकारी बनना है, और ओम शांति दीदी, एक बहुत ही गुह्य पॉइंट लगा जो बाबा ने आज, पॉइंट टू बी नोटेड, हमें ध्यान खिंचवाया। बाबा ने कहा कि कर्मयोगी की स्टेज में फर्क क्यों आ जाता है। ये बहुत ही गुह्य रीजन है। किसी भी धारणा की कमी होने के कारण और सारा दिन अटेंशन नहीं है, तो ये दोनों बात की कमी के कारण कर्मयोगी की स्टेज में फर्क आ जाता है। तो हम डिस्कस कर सकते हैं क्या कि अटेंशन कौन सा रखे पूरा दिन, और कौन सी धारणाएं की कमी हो सकती है। हम यूजुअली जब भी काम करते हैं डेली में, तो कौन सी धारणा की कमी या तो कौन सी धारणा करने से वो कमी दूर हो जाती है और कर्मयोगी की स्टेज में हम आ जाएंगे। क्योंकि बाबा ने अटेंशन और धारणा की कमी, ये दोनों रीजन बताए हैं कर्मयोगी की स्टेज में फर्क आने के लिए। ओम शांति। ओम शांति। दीदी कर्मयोगी का अनुभव करने, अनुभव का मतलब है अनुभव, आत्मा बन के, आत्मस्मृति में जो भी कार्य करेंगे कर्मयोगी बन के हो जाएगा। अनुभव का मतलब अनुभव, अनु मैंने बिंदु, भव मैंने बनना, बिंदु बन के। नाइस। तो फर्स्ट तो यही स्टेप बचाती है जो आज साकार वाणी में भी बाबा ने कहा था, कि जो बाबा कहते हैं ना, धारणा की कमी हो जाती है और अटेंशन, ये दोनों भी पॉइंट हो जाती है। हर पहले स्वयं को भी ज्यादा आत्मा अभिमानी स्थिति में रखना, अटेंशन भी और धारणा भी, अपना दृष्टि वृत्ति कर्मना सभी इसमें आत्मा अभिमान, इसमें भी बहुत अटेंशन, यही फर्स्ट स्टेप है। और बाकी के सभी शेयर कर सकते हैं कि कैसे हम कर्मयोगी बन सकते हैं, जो अपने धारणा को जो कमियां है उससे भरकर, और अटेंशन कौन सा रखकर। शेयर कर सकते हैं आप पॉइंट, ज्यादा समय भी नहीं है, 3 मिनट है अपने पास, तो अगर किसी को वो नहीं शेयर करना है तो दूसरा पॉइंट भी शेयर कर, नो प्रॉब्लम। अच्छा, लास्ट के 2 मिनट हम याद करेंगे, और ये भी कहना चाहेंगे कि कल बहुत ही अच्छा क्लास होने वाला है, शाम 8:30 से 9:30 तक। बाला किशोर भाई कल आएंगे हमारे बीच और क्लास कराएंगे, तो आपने जो कुछ भी क्वेश्चन है वो भी आप पूछ सकते हैं उन्हें।
और जागरण भट्टी भी चालू की है, मम्मा की भट्टी 57 डेज की, जो लिंक जो सुबह 3:30 से 5 और अमृत वेला टाइम, और फिर दोपहर में 12 से 12:30 बजे है। तो वो भी सभी मिस ना करे, उसे भी अटेंड जरूर करे, ठीक है। उसकी लिंक जो है, एक मिनट, यही लिंक है मेरे हिसाब से, ये दूसरी है, ओके। 7 मई से चालू हो गई है, जो 2 जुलाई तक है, 57 डेज योग भट्टी। मैं आपको लिंक शेयर कर देती हूँ, तो आप उसे आप जुड़ भी सकते हैं, सुबह 3:30 से 5 और दोपहर 12 से 12:30, ओके। और अच्छा, लास्ट का पॉइंट शेयर कर सकते हैं, कल सभी बालाकेश्वर भाई का लेक्चर है, वो भी अटेंड करना शाम को। लास्ट का पॉइंट कोई शेयर करना चाहते हैं? अच्छा, ठीक है। तो बाबा ने जो कहा है कि डबल डॉक्टर बनना है, स्वराज्य अधिकारी बनना है, और जो बाबा ने कहा है कि ऑल माइटी अथॉरिटी है, में शक्तियां हमें दी डबल है। डॉक्टर, हाँ, ओम डबल शांति। शक्ति इसको जी। आप डबल डॉक्टर कह रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा। डबल डॉक्टर अर्थात एक तन का डॉक्टर ही वो होते हैं, और दूसरे बाबा ने हमें हर आत्मा को मन के डॉक्टर भी बना दिया है। हम हर एक ओके आत्मा के, हाँ ऐसे, ठीक है। ओके ओके। बाबा रूहानी सर्जन है ना, तो हम सभी मास्टर रूहानी सर्जन, ठीक है। अच्छा, तो 1-2 मिनट कौन योग कराना चाहेंगे? पूजा बहन आप है क्या हमारे साथ, या फिर विद्या बहन? जरा उनकी आवाज भी सुन लो हम। है क्या आप हमारे साथ? ओके, नो प्रॉब्लम, ठीक है। कौन कराना चाहते हैं 2 मिनट योग? कोई? दीदी ये छोटी सी ड्रिल लगाते हैं दीदी। हाँ जी, एक छोटी सी हाँ, ड्रिल लगाते हैं। हाँ, ड्रिल लगा दीजिए। मैं वही ड्रिल ही बात कर रही थी कि 1 सेकंड में हम सब उड़कर शांति परम धाम पहुंच जाएंगे। ओके, ठीक है जी। आत्मा हूँ, इसको भूलने के कारण ही ये 5 विकार जो है, क्रोध या काम, लोभ, मोह, अहंकार। आज अहंकार कितना है? मैंपन का अहंकार कितना है? इसीलिए शिव बाबा हमको कहते हैं कि अपने को आत्मा हूं ये नहीं भूलना। अभी भूलेंगे? अच्छा, आप घर में जाएंगे तो भूल जाएंगे मैं कौन हूं? याद रखेंगे? जो याद रखेगा वो हाथ उठाओ। याद रखेंगे? सभी रखेंगे या कोई भूल जाएंगे? जो भूल जाएगा वो हाथ उठाओ। है कोई?
कभी नहीं भूलना। हम छोटे थे ना, तो हमको ब्रह्मा बाबा कहता था, ये अपने आप को भूला लगा बम गोला। तो अगर आप अपने आप को आत्मा भूल जाएंगे ना, फिर विकारों का बम गोला लगता रहेगा। इसीलिए ये पाठ पक्का पढ़ लो कि मैं आत्मा हूं। और आत्मा समझने से ये मन जो है, मन को आप क्या कहते हो, मैं या मेरा? मेरा कहते हो ना? कोई कहता है मैं मन आज परेशान हूं? गलती से कहते हो? मेरा मन कहते हो ना? तो मैं मन नहीं हूं, लेकिन मैं मन का मालिक हूं। आज मन में टेंशन कितना है? यहाँ कोई है जिसको टेंशन का पता ही नहीं हो? है कोई? छोटे बड़े में टेंशन आता है। और टेंशन आता है किस कारण से आता है? क्योंकि हम मालिक है मन का, ये भूल ही गए है ना। अगर मालिक अपने को भूल जाए तो उसका क्या हाल होता है? मालिक, गुलाम जो है वो मालिक हो जाता, मालिक गुलाम हो जाता। ये तो अखबारों में भी समाचार आता रहता है। तो कभी भी ये पहला पाठ आप नहीं भूलना। क्यों? कि अगर आप मालिक आत्मा बन करके इन शरीर को चलाएंगे तो आप दुख और अशांति से बच जाएंगे, क्योंकि विकार नहीं आएंगे। थैंक यू जी। ओम शांति। सभी एक का पाठ यह पक्का करेंगे, ठीक है? मैं आपको ओम शांति।